हम गांव से हैं, हमें अच्छी कोचिंग नहीं मिल पाएगी, हमारे पिताजी के पास इतना पैसा नहीं कि दिल्ली में पढ़ा सकें, या हमारे इतने टीचर्स नहीं है गांव में, 12वीं के बाद कॉलेज नहीं है, यहाँ है क्या कॉलेज? तो ये सब चीज़ें नहीं सोचोगे। मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम संतोष कुमार पटेल है। मैं आपकी ही पास का गांव है देवगांव। कौन कौन जानता है? अच्छा, इसमें कुछ मेढकी हैं और मेढक हैं जो कुएं से निकले ही नहीं। कौन नहीं जानता देवगांव? नाम तो सुना होगा। नाम किसने नहीं सुना? हाथ बजाओ, बताओ। अरे वाह। एक बार क्या हुआ, मैं ऐसी पुलिस वालों को 100 पुलिस वालों को समझा रहा था, तो मैंने पूछा कि गोला चलाना किस को नहीं आता? तो एक सिपाही खड़ा हो गया, तो बोला तुम अकेले ऐसे मूर्ख हो जिसे गोला चलाना नहीं आता, बेवकूफ़? तो बोले नहीं सर, आप अकेले खड़े थे, अच्छे नहीं लग रहे थे इसलिए मैं बाहर आ गया। तो ऐसे ही कौन बोल रही थी कि देवगांव नहीं सुना? तुमने नहीं सुना? बहुत बढ़िया। तुम्हारे यहाँ एक सर जी है ना देवगांव के, कौन है? हाँ वाह। तो मैं देवगांव का रहने वाला हूँ। कहाँ का? रटो, कहाँ का? हाँ, देवगांव का रहने वाला हूँ। और मेरे पिताजी पहले मजदूरी करते थे, फिर वन विभाग में मजदूरी करते करते कारीगरी करने लगे। कारीगर जानते हो क्या होता है? तुम तो गुट्टा खेल रही हो, घर बनाता कह रही हो। तो घर बनाते थे, फिर वो मकान बनाने लगे। हम लोग पढ़ते थे 1 से लेकर 8वीं तक, हमारे गांव में स्कूल था, तो 8वीं तक पढ़े। और बेसिक उत्सुकता होती है थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की, तो जो स्कूल में कम पढ़ाई हो अगर लगे तो हम लोग फिर ये स्वयं सर जी के घर पे चले जाते थे। और सर जी आजकल उनकी अटारी पे भूसा डाला है, जिस अटारी पे हम लोगों को पढ़ाते थे। मैं अभी एक बार देख कर आया था। तो कोई भूसा तो नहीं खाता तुम में से? नहीं तो सर क्या सर जी की अटारी में बहुत सारा भूसा डरा है? अच्छा, किसी के दिमाग में तो भरा होगा। भरा है क्या किसी के दिमाग में? भरा है तो सर जी की अटारी में उड़े लाना तो वहाँ पर हम लोग पढ़ते थे। फिर पढ़ते पढ़ते 8वीं पास हो गए। 8वीं के बाद एक छोटा सा आपको मोमेंट बताता हूँ, बड़ा प्यारा लम्हा था। हमारे यहाँ गांव में एक दुकान है, नंदपाल की दुकान कहलाती है। कौन जानता है? पहले हाँ पंचर ही सुधारते थे, अब वो लगता खुद ही पंचर हो गए हैं और दुबले पतले हो गए बेचारे, जो ही हुआ उस समय। तो पंचड़ई से शुरुआत की थी ना उनने, क्यों? तो उनकी दुकान पे हम लोग ऐसे बैठे थे, तो ये पन्ना से आए सर जी, और फिर पूछ लिया हमने कि गर्मियों का समय था, तो गाइडेंस कैसे काम आता है? बोला क्या करोगे यार, क्या पढ़ोगे, कहाँ पढ़ोगे? तो हम लोग ऐसे ही थे, बोले अभी तो तेंदुपत्ता टूट रहा है, जब जुलाई आएगी तो देखेंगे, कहीं करवा लेंगे अजयगढ़ में या कहीं। तो विश्वास नहीं मानोगे, हमें कुछ नहीं पता था। इन्होंने बोला कि यार एक्सीलेंस स्कूल है पन्ना में, अच्छा स्कूल है, जब तुम्हें सरकारी में ही पढ़ना है तो एक्सीलेंस में पढ़ लो। उस समय अजयगढ़ तहसील में नहीं होते थे, सिर्फ जिले में एक एक्सीलेंस स्कूल होता था। और बोले पन्ना चले जाओ, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, कल भराओ। तो हमने इनने इतना बात बोली थी, हम तत्काल गए। मेरे पिताजी थे, हमारे गांव के ही राम अवतार पटेल थे, उनके घर पे बना रहे थे। तो लगभग ये बीम के ऊपर बैठे थे, चढ़े थे, वहाँ काम कर रहे थे, ईंट जोड़ रहे थे। हमने उनसे पूछा कि पन्ना जाना चाह रहे हैं पढ़ने, और कुछ रुपए लगेंगे, क्या होगा? पैसे के नाम से सर का मोबाइल छूट गया तो मेरे पिताजी का तो नहीं डरे, पर उनने कहा तो चले जाओ। फिर थोड़ा सा हिचकिचाहट थी, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि जब आप पढ़ने की बात करते हो तो दुनिया मदद करती है। तो जो उनके घर पे मकान बना रहे थे, वो बब्बा थे हमारे रिश्ते में, उनने कहा था कि भेजो, पिताजी का नाम लेकर बोले भेजो, तुम जब दिक्कत आएगी तो बताना, हम भी देंगे पैसे। तो पिताजी ने हाँ कहा। फिर उसके बाद हम अगले दिन बस में बैठकर पन्ना पहुँचे। और इस हरदी से मेरा बड़ा वो भी है, उस दिन लास्ट डेट थी फॉर्म भरने की। जब हम पहुँचे लगभग 1 बज गए थे, तो वहाँ ये भी नहीं पता था कि फ़ोटो लगती है, तो हम फ़ोटो भी नहीं ले गए थे। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूँ। तो हम जब पहुँचे तो उनने फार्म दिया, एक वहाँ बाबू थे लंगड़ाते थे, गुप्ता बाबू, गुप्ता ही थे वो, यहीं कहीं के थे, हरदी के थे कि खोरा के? खोरा के थे।
हाँ नहीं, खोरा वाले थे ये पता मुझे, और थोड़ा सा वो दिव्यांग थे। तो उनने पूछा कहाँ से आए हो, तो हमने बताया, तो वो बोले, उनने बहुत मदद की थी। मैं इसलिए हमेशा ये बोलता रहता कि आप बड़े अधिकारी बन जाओ तो लोगों की जितनी संभव हो मदद करो। मैं ग्वालियर में रहता था, कोई भी इलाज कराने जाता था तो मैं गाड़ी भेजता था अपनी, और घर में खाना पीना जो संभव हो हमेशा मदद की, और करता रहूँगा, करता हूँ। उनने हमें बोला बेटा तुम्हारा फोटो नहीं, फोटो लेके आओ। तो विश्वास नहीं मानोगे, उनने लगभग 7 बजे, 5:30-6 बजे तक अंधेरा हो गया, ऑफिस खोल के रखा। तो हम लोग पैदल गए वहाँ से अजयगढ़ चौराहा। अब पैसे ही कितने लेके गए थे, 50-60 रुपए लेके गए थे उस समय। तो अब वो 15 रुपए की उसने फोटो उस समय, वैसी आज की से ऐसा थोड़ी कि 2 मिनट में निकाल दे, पर उसने 1 घंटे में फोटो निकाल के दी। अजयगढ़ चौराहे पे थी एक फोटो स्टूडियो, आज भी याद है हमें वो स्टूडियो। तो उनने फिर वहाँ से जल्दी से फिर एक वो रिक्शा चलते थे वो साइकिल वाले पहले, तो वो उस रिक्शा वाले को दिया, वो स्कूल छोड़ा, फिर फॉर्म दिया, उनने जमा किया। एक बार बाबूजी के लिए ताली बजाइए, जहाँ कहीं भी होंगे तो मैं उनका बहुत धन्यवाद कहूँगा। अच्छा इस दुनिया में नहीं है तो एक बार और जोरदार ताली बजाइए। कहते हैं ना ऊपर वाला 24 घंटे देखता है, तो वो ज़रूर देख रहे होंगे। तो उनका मैं ये इस बात के लिए धन्यवाद कहूँगा कि उनने हमें जो एक पल 1 घंटे दिया। हो सकता कोई वैसा चिड़चिड़ा व्यक्ति होता या पत्नी से लड़के आया होता तो बोलता मैं जल्दी घर जाऊँगा, फिर से लड़ना है, तो 5 ही बजे बंद करके चला जाते, तो कहो हम फॉर्म नहीं भर पाते। तो उन्होंने हमें मौका दिया, हमने फॉर्म भरा, फिर एग्ज़ाम हुआ। उसमें मेरा जो एक्सीलेंस का पहले टेस्ट होता था तब एडमिशन मिलता था, तो मेरा 3rd नंबर आया था, 3री पोजीशन आई थी उसमें। फिर मैंने एक एक्सीलेंस में प्रवेश लिया, वहाँ पढ़ाई के दौरान शुरुआती 2 महीने तो ऐसे बीतते जैसे नई दुल्हन आती है ना, रो रो के आती है घर से, ज़बरदस्ती आती, ज़बरदस्ती घर वाले गाड़ी पे बैठाते हैं, फिर वो नहीं जाना है। कैसे रोती है बेटा पता है? ट्रेनिंग तो नहीं ले रही हो तुम लोग? गांव में बच्चियां रोने की भी ट्रेनिंग लेती है, और ट्रेनिंग लेना नहीं पड़ता, अगल बगल वालों को देख के सीख जाते कैसे रोना है विदाई पे। तो ऐसे ही हमारे साथ घर से जाने की एक बार गए, फिर वहाँ से हम भागने लगे। और हमारे साथ थे राकेश थे और 2-3 लोग, महेश थे, लोग पहले से रहे थे अजयगढ़ में, तो इनको आदत थी, तो ये पकड़ लाए हमें, जैसे ही हम भाग के आए बस तरफ, रोड तरफ, तो ये ले जाए। ऐसा 1-2-3 महीने चला। फिर त्रैमासिक परीक्षा हुई, त्रैमासिक परीक्षा में रिजल्ट आया तो मैंने स्कूल में टॉप किया। और फिर हाँ बजा दो ताली। ये बिटिया बस को समझ में आया है, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। फीलिंग्स है, देखो बता रहा हूँ मैं, तो बिल्कुल खोल खोल के बता रहा हूँ आगे। फिर क्या, जब मैंने टॉप किया तो कई लड़कियां आके मेरे से पूछ रहे, अरे संतोष तुम कैसे पढ़ते हो? ये तो मेरा और मन लगने लगा पढ़ने में। फिर मैं घर की ओर नहीं भागा। मैं ये बता रहा हूँ ना, एक उत्सुकता होती है ना। अब अपन गांव से गए थे तो कोई मिलते ही नहीं था, वो 2-3 लड़के जो रहते थे उन्हीं के साथ चाहे रोटी बना लो, चाहे गुट्टा खेल लो, चाहे बात कर लो, चाहे मैच खेल लो। मैच वैच वाले भी खिलाड़ी नहीं शुरू में मिलते। फिर धीरे धीरे हम लोग क्रिकेट खेलने लगे, पढ़ने लगे। फिर वो अप्रिसिएशन मिला साथ वाले बच्चों का, लड़कियों का, टीचर्स ने अप्रिसिएट किया और बड़ा तारीफ की, बोले अच्छा पढ़ते हो, बहुत अच्छा। फिर मैंने एक निबंध लिखा। मैं तो आपको एक चीज़ें बताता हूँ, लाइफ में थोड़ा हट के करना चाहिए। आपके दिमाग विचार बिल्कुल पौधे की तरह होते हैं। जैसे एक पौधा बढ़ता है, अगर उसे सींचा ना जाए, संरक्षित ना किया जाए तो क्या हो जाएगा? सूख जाएगा। ऐसे विचार हैं आपके दिमाग में। अगर कोई इनोवेशंस आ रहा है, कोई क्रिएटिविटी आ रही है, अगर आप उसे धरातल पर नहीं लाओगी तो क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। ये जिस भाई ने फूल बनाया उसके मन में क्रिएटिविटी आई, आज इतना सुंदर लग रहा मेरे को कि 200 रुपए का गुलदस्ता भी फेल है। इसके लिए ताली बजाओ। कहाँ है? आ जाओ भैया, आ जाओ, तुम्हें इनाम देते हैं 50 रुपए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।